संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, कोई आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मुखौटा कैरी किए हुए हैं प्रेम का, ठीक है, प्यार का, और ये ऐसे लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर रहे हैं, मतलब जो नीडी बन रहे हैं आपके सामने में, जिनको ऐसा लग रहा है कि सब तरफ से वो थक हार कर आपके पास आए हैं, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। और जिसके लिए आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा अहंकारी और बहुत ज़्यादा शापित है। ये जो सोल है वो श्रापित है, और ये चीज़ें सब लोगों ने देखकर एग्जैक्टली आपके तरफ ये चीज़ें बर्डन के रूप में दिया है, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं, तो आपको उतना ही करना है जितना आपको कहा जा रहा है, उससे ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना है, उससे ज़्यादा इमोशनली आपको कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये इस व्यक्ति के, इस सोल का बुरा कर्म है। इस सोल ने जो भी कर्म किया है आपके लिए भी निगेटिव थॉट करके आपको रोक कर, क्योंकि अभी आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, अभी आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, तो आपके अबंडेंस को रोकने के लिए, आपके सक्सेस को रोकने के लिए यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं बन रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा मेरे अपने हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं। इससे पहले आप देखिएगा कि जब आपके लाइफ में कुछ भी नहीं था, है ना, मतलब आप शुरुआत कर रहे थे, तब इनमें से कितने लोगों ने आपका साथ दिया था। ये वही लोग हैं जो अब आपको रोक रहे हैं। यहाँ पर आपके कोई एंसेस्टर्स है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी का चतुर दिमाग, बहुत ही चतुर चालाक कोई व्यक्ति है जो मतलब बहुत तीव्र तेज सोच है और निगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं देख सकते, ठीक है। इन लोगों ने मिलकर पहले भी आपके लाइफ में टावर क्रिएट किया, यही कारण है कि इनके खुद के लाइफ में टावर आया है, इनके खुद के अपनों के लाइफ में कोई सेलिब्रेशन नहीं आ रहा है। और ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी ऐसे दी इम्प्रेस, किसी ऐसी अपने क्लोज वन को कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा देने के लिए, आपकी एनर्जी देने के लिए, आपका स्थान देने के लिए इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था। आज भी यही चीजें चली आ रही है। मतलब इस व्यक्ति के लाइफ में जिसने आपके साथ छल किया, जिसकी वजह से वो सारी चीजें ऐसी हो रही है कि आप, उनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उनके लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं आ रहा है, उनका दिल यहाँ पर दुख रहा है। जिस तरीके से आपको आपका दिल दुखाया गया था, तो इनका जो बुरा कर्म है वो वापस जब बैकफायर हो रहा है, तब ये लोग आपके तरफ देख रहे हैं, तब ये लोग आपके साथ मीठी मीठी बातें करेंगे। आप जब सोचेंगे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने एक रिश्ते के लिए, आपने कनेक्शन के लिए, या एक सोल अवेकनिंग के समय में कहिए, या कार्मिक बैलेंस बनाने के लिए आपको करवाया गया, आपने किया। अब आपका ये कर्म चक्र समाप्त हो गया इनके साथ, तो अब ये किसी भी प्रकार से आपकी ऊर्जा को, आपके धन को, आपकी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जो नज़र रख रहे हैं, वो चीज़ें अब इनके लिए बैकफायर का कारण बनेगी। अब इनके लिए बहुत बड़े कर्म का जैसे दलदल तैयार हो रहा है, ठीक है, एक गड्ढा भी नहीं, दलदल तैयार हो रहा है, जहां पर यदि आपके लिए गलत सोचते हैं तो वो चीज़ें इन्हीं के लाइफ में बैकफायर होगी। आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर एक गुड न्यूज़ मैं देख रही हूँ। आपको कुछ ऐसा साथ किसी का मिलेगा, कोई है आपके फैमिली में जो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। किसी से आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपके फैमिली मेंबर में ही, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है। दूसरा, किसी उनके थ्रू किसी और से भी आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है, कोई साथ मिल सकता है। हो सकता है ये साथ मनी का हो, धन का हो, आप कुछ लेना चाहते हो, उनके लिए ये व्यक्ति आपको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं आपके फैमिली में भी, और एक या दो व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके प्योरिटी को समझ रहे हैं, जो आपकी प्रोग्रेस पर उनको पता है कि आपने काफ़ी मेहनत किया है, और बाकी लोग ऐसे हैं जो आपके लिए जेलसी रखते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखकर, जैसे इनको ना अंदर ही आपके लिए बहुत सारी बद्दुआएं जो दे रहे हैं वो इन्हीं की तरफ बैकफायर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको तो प्रोटेक्ट कर दिया गया है, आपके ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, जो किसी
निगेटिव क्रिया करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं और आपके लिए बहुत बुरी चीज़ें इस व्यक्ति ने करवाई है, तो पास्ट लाइफ का तो श्राप है ही, इस लाइफ में भी इस व्यक्ति के ऊपर श्राप आ चुका है। बिल्कुल आपकी ऊर्जा को खींचने की वजह से, आपके लिए बुरी सोच रखने की वजह से इस व्यक्ति ने कंपटीशन के कारण आपको आगे ना बढ़े आप करके, इसने जैसे कहते हैं ना कि अपने ही घर में, अपने ही फैमिली में तो हो रहा है, आउटसाइडर भी हो रहा है। हो सकता है आपने किसी का छल आपको समझ में आ गया हो, किसी आउटसाइडर का, और उस आउटसाइडर ने भी ये सारी चीज़ें की है। ये आउटसाइडर जो है आपके बेबी से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये जो आउटसाइडर हैं ये किसी भी प्रकार से आपके टीनेज बेबी से जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके थ्रू ये आपके लाइफ में एंटर किया है इसने। ऐसे कोई आउटसाइडर हैं जिसने आपके साथ छल करने की कोशिश की, मनी धन का ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन आपके ऊपर गुरुदेव जी की विशेष कृपा है और आप उन सारी चीज़ों में आपने ना कह दिया किसी चीज़ में, तो इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपको ब्लॉक करने की कोशिश की है और लगातार ये व्यक्ति आपके प्रोग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो देखिए दोनों ही ऊर्जा है, दोनों ही ऊर्जा है। बहुत ही प्रेम से इस व्यक्ति ने आपको, ये व्यक्ति भी काफ़ी ज़्यादा जैसे आत्ममुग्ध व्यक्ति यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इमोशनली ये व्यक्ति किसी को डिसबैलेंस करते हैं और ये इस व्यक्ति ने, इन लोगों ने मिलकर आपके तरफ साइकिक अटैक किया था जो इन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया है। तो देखिए आपके फैमिली में दो तीन लोग ऐसे हैं जो बहुत एक्सट्रीमली जेलस हैं आपसे, आपकी प्रोग्रेस से, ठीक है। और कोई आउटसाइडर है जो मैंने बताया, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से, उसको धन की आवश्यकता थी और उसने किसी भी प्रकार से आपके साथ छल करने की कोशिश की। आप समझ गए उन चीज़ों को और वही सारी चीज़ें वो मन में लेकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ये व्यक्ति अपने मन में लेकर बैठे हुए। अच्छा बताइए, छल भी कर रहे थे और आप छल को पहचान गए, तो ये व्यक्ति को ये लगा कि ये कैसे इतनी समझदार, ये इतने समझदार हो सकते हैं कि मेरे छल को ये पहले ही पहचान गए, पहले ही भाग गए, क्योंकि गुरुदेव जी की कृपा है आप पर। तो ये इसमें कोई बात नहीं है कि छल सामने वाले ने किया और आपने उस छल में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे, जैसे इसके लाइफ में एक मनी का ब्लॉकेजेस हो गया है, क्रिएट हो गया, इसके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। दी चैरियट, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारा ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, अचीवमेंट देख रही हूँ, आपको एक सुकून है, ठीक है। आने वाले समय में आपको और ज़्यादा सुकून, यहाँ पर सुकून से रहते मैं देख रही हूँ। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन, सक्सेस है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, और ये चीज़ें ना ट्रैवल से जुड़ी हो सकती है, ऑनलाइन हो सकती है। आपके लाइफ में कार्मिक साइकिल समाप्त हो रहा है, ये भी हो सकता है, और ये कार्मिक साइकिल आपके अपनों के साथ भी है और आउटसाइडर के साथ भी है। ये जो कार्मिक साइकिल आउटसाइडर के साथ है उसमें इन्वॉल्व आपके कोई लव्स वन, आपके भाई या बहन, आपके बेबी, ये जो कार्मिक साइकिल है उसे क्लोज करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। चाहे आपको जिस भी प्रकार से ऐसा फील हुआ हो, जब भी कोई चीज़ बदलता है ना, बदलाव में काफ़ी डिसबैलेंस होता है, लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने आपका साथ दिया है वो प्योर सोल हैं। इनसे ये व्यक्ति कनेक्ट हुए तब आपके लाइफ में इनका जो भी लेन देन था या इसके लाइफ में टावर आना था, तो इस व्यक्ति ने इस तरीके की चीज़ें की जो निगेटिव थी और इनके तरफ बैकफायर हुआ। तो ये कहीं ना कहीं वो सोल इसी कार्य के लिए आए थे, आपके आसपास के जो भी लोग हैं, कि उन्होंने इनसे मिलवाया ही आपको इसलिए है ताकि इस व्यक्ति का कर्म शुद्ध हो और आपका कर्म बैलेंस हो, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक ही नहीं, बहुत से साइकिल आपके क्लोज हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल। आपको काफ़ी मतलब ना बहुत दुख देखना पड़ा है आपको अपने लाइफ में, ठीक है। सेहत से जुड़ा हुआ, निगेटिविटी से, फाइनेंस से जुड़ा हुआ, और लोगों ने, इन्हीं लोगों ने जो आपके आसपास के उन लोगों ने ये कहा कि आपके कर्म का फल है। जब इनके तरफ वो चीज़ें जा रही है ना, तो वो कर्म का फल नज़र नहीं आ रहा है। जो इनको दिखाएंगे, जो इनको बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे शनिदेव जी महाराज जी, क्योंकि शनिदेव जी महाराज जी यहाँ पर उनके कर्म का बैलेंस करने आ रहे हैं। उन्होंने जो भी कर्म किया है वो उनके तरफ बैकफायर होगा और उनको समझाया जाएगा कि ये कर्म आपने किया था, आपने किसी का दिल तोड़ा था इसलिए आपका दिल टूटेगा, आपने किसी की लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया इसलिए या तो आपकी मैरिज देर से होगी या होगी ही नहीं, ठीक है।
आपने किसी के फाइनेंस में प्रॉब्लम क्रिएट किया था तो आपके फाइनेंशियल लॉस होंगे ही होंगे, ठीक है। ये समझाया जाएगा, चाहे कितना भी चतुर बने, कितना भी चालाक बने, ठीक है। परमपिता परमात्मा जी की कृपा असीम होती है, अद्भुत होती है, और वो आपके साथ है। आपके लाइफ में ये लोग देख रहे हैं आपकी प्रोग्रेस को, और आपको प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस मिलेगा, अबंडेंस अबंडेंस, ठीक है। आपके संघर्ष का, आपके गुड कर्म का फल आपको मिल रहा है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई है आपके फैमिली में जो आपका फेवर लेते हैं, वो स्पिरिचुअली मूव करने वाले हैं, मतलब स्पिरिचुअल यात्रा में वो आगे बढ़ने वाले हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं अंदर से, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मजबूर है, ठीक है। और ये अपनी मजबूरी की वजह से ही, इन सारी कार्मिक लोगों की वजह से ही मूव ऑन करेंगे। मूव ऑन कैसे करेंगे? ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअल अध्यात्म के रास्ते में चले जाएंगे। या तो ये किसी से कम बात करेंगे, या इनके लाइफ में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहती। पूरी तरीके से ये समर्पण के भाव में आएंगे, जो है परमात्मा जी के ऊपर पूरी तरीके से समर्पण ये करेंगे। और ये इनके लिए भी एक इनलाइटमेंट का समय है, ठीक है। तो जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आपके एंसेस्टर्स आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कोई ऐसी फीमेल है आपकी एंसेस्टर्स, जो हो सकता है कि जब वो थी तो आपके साथ उनका बहुत कम, जब वो यहाँ से जा रही थी तभी आपका उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना था। उससे पहले शायद आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाए थे। वो आपकी हेल्प कर रही हैं इस वक्त में। वो आपको ये बताएंगी कि कितना आपको इनकी हेल्प करनी है, किस वक्त करना है, किस वक्त नहीं करना है, किस वक्त आपको बोलना है नहीं मैं नहीं कर सकती, ठीक है, या नहीं मैं नहीं कर सकता, ठीक है, ये आपको बोलना है। आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ यहाँ पर मैं देख पा रही। हो सकता है आप इस व्यक्ति की वजह से जो इनलाइटमेंट में आ रहे हैं, इस व्यक्ति की वजह से आप इन लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन अभी आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पर मैसेजेस है कि ये व्यक्ति खुद अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आएंगे। जब ये व्यक्ति खुद अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आएंगे, इनको समझ में आ जाएगा कि किसने आपके साथ क्या किया है, किसने, कौन आपके हिडन इनेमी है, कौन आपके छुपे हुए शत्रु हैं, कौन आपके आसपास के हैं जो आपके तरफ किसी भी प्रकार का लगातार कम से कम 22 से 23 साल 25 साल आपको परेशान किया गया है। ये व्यक्ति खुद समझेंगे, ठीक है, खुद उनको दिखाया जाएगा सारी चीज़ें। जैसे कि मैंने कहा शनिदेव जी स्वयं इनको एक नया अध्याय इनके लाइफ में भी प्रारंभ हो रहा है, वो है स्पिरिचुअल यात्रा का। ये पूरी तरीके से समर्पण होंगे परमात्मा जी की शरण में। ये मुझे फिर से यहाँ पर कहने के लिए कहा जा रहा है, ये व्यक्ति पूरी तरीके से भौतिक दुनिया से डिटैच होंगे और स्पिरिचुअल यात्रा में आएंगे। ये व्यक्ति काफ़ी अंदर से रोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्र जो है बैलेंस हो रहा है। आर्कएंजल राफेल जी, आर्कएंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने आपके रूप को, आपके गुण को समझने के बजाय उससे जेलसी की, आपके कनेक्शन पर, आपके चक्र पर जो प्रोजेक्शन किया, उसी का ही कर्म का फल, उसी बुरे कर्म का फल इनको मिलने वाला है। किसी का डेट ऑफ बर्थ का ना 62, या तो 62 ईयर के कोई व्यक्ति हैं जो छुपे हुए शत्रु हैं, जिनके बारे में इस व्यक्ति को, अच्छा ये जो व्यक्ति है जिनकी स्पिरिचुअल यात्रा होगी इसी तरीके से होने वाली है। मतलब इसने हर एक व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश की। जैसे होते हैं ना कोई घर के बड़े बुजुर्ग, इन्होंने हर किसी को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इनको ये नहीं पता कि सबके कर्म अलग अलग होते हैं। अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इनके खुद के आसपास के लोगों के कर्म कैसे हैं, ठीक है। इसलिए आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है और आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, हृदय से, दिल से आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, तो बहुत ही अलग तरीके से सबकी अवेकनिंग होती है और उसी प्रकार से इनकी अवेकनिंग होगी। तो आपको इनके लिए, सिर्फ इनके सोल के लिए हमेशा प्रार्थना करना है कि इनकी जो अवेकनिंग हो उसमें इनको जो सोल शॉक मिलेगा, वो सोल शॉक से इनको राहत मिले, ठीक है। उस सोल शॉक से जब ये पहचानने लगेंगे ना लोगों के चेहरे का मुखौटा, तो इनको ना थोड़ा दुख होगा कि मैंने इसके लिए ये किया। वो जो चीज़ें आपने देखी अपने लाइफ में, वो ये भी देखेंगे। हो सकता है इनकी एज ज़्यादा है, बड़े एज आपके घर के कोई बड़े सदस्य हैं, तो इनके लिए आप ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा कि इनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो बैलेंस रूप में हो, जिसे सहने की परमात्मा जी इनको
शक्ति प्रदान करे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर इसी हुई है। बाबा जी की कृपा है सभी सोल फैमिली मेंबर पर, आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा बनी रहे।